साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आंसर की आ चुकी है और आंसर की के बाद जैसा कि आपको पता है साथियों कि 70% अभ्यर्थियों के लगभग जो नंबर है, अंक है, वो कम ही हुए साथियों, बड़े नहीं है। बहुत कम लोगों के बड़े या उतने ही रहे, पर ज़्यादातर कम हुए। जैसा कि हमने भी सर्वे किया था, जो 50% अभ्यर्थी उनके तो लगभग 3 से 4 तक कम पड़े साथियों, और जो बाकी है उनके लगभग 2 नंबर कम पड़े, किसी के 1 पर कम अंक हुआ है। परंतु साथियों, जो अंक बढ़े हैं वो बहुत कम अभ्यर्थियों के बढ़े। इसके कारण अब आपत्ति भी लगाई गई है, बोनस होगा साथियों, बोनस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप मान सकते हैं बोर्ड यदि भी जो उत्तर दिया है उसे चेंज करने की संभावना बहुत कम होती है, परंतु जो अगर दूसरा उत्तर सही लगे तो उसको बोनस के रूप में मान सकते हैं, और जो 2 उत्तर है उनको अंक दिया जाता है। यदि चारों में कोई समस्या लगे तो फिर बोनस दिया जाता है। परंतु साथियों, जैसे एक उत्तर अब दिया है तो उसे संभावना बहुत कम होती है कि उसको वापस डिलीट किया जाए और दूसरे को माना जाए। उसके साथ साथ दूसरे को भी माना जा सकता है, जैसे छूने वाला प्रश्न है साथियों, इस प्रकार। तो साथियों, आंसर की आने के बाद अब कट ऑफ की साथियों सब जो है वो जो हाई, काफ़ी हाई उच्च थी, वो थोड़ी कम लगने लगी है। जो अभ्यर्थी जो बता रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि उनके अंक थोड़े कम हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम अभ्यर्थियों से पूछे गए आकलन और जो उससे अनुसार पद की संख्या के आधार पर निर्भर करे और बताए कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो साथियों इस प्रकार रह सकती है। जैसे आपको पता है 2018 में लगभग 111 जनरल की रही थी, और उस समय पद बहुत ज़्यादा थे, लगभग 28,000 पद थे, 27,000 पद थे। अब की बार पद लगभग 15-16 हज़ार, ये जो अब तक है उस समय की हम बात कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि पद बढ़ाए जाएंगे, तो 15,000 पदों पर साथियों इस प्रकार रह सकती है। जनरल की कट ऑफ है वो, अगर इसमें आप बीएड धारियों को शामिल ना करें तो ये कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है। अगर बीएड धारी शामिल ना हो तो ये कट ऑफ 100, जनरल की 122, ओबीसी की 121 मान सकते हैं आप, ईडब्ल्यूएस की भी 121 लगभग, और एस टी एस सी की 117, एस टी की, और 100 SC 116-17 रह सकती है। एमबीसी की अगर जो साथी पूछेंगे कि एमबीसी की थी, तो साथियों एमबीसी की ओबीसी के बाद रहती है लगभग, तो आप मान सकते हैं 119 तक उनकी भी रह सकती है। अगर बीएड धारियों को शामिल करें तो साथियों इसमें बिल्कुल जो ये कट ऑफ है इसमें ऊंचा लाएगा, और लगभग 3 से 4 नंबर तक लगभग आप सब में बढ़ोतरी देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो एसएसटी की कट ऑफ है, ये कट ऑफ साथियों जो पद खाली उनके अनुसार ही है। लगभग ऐसा जानकारी मिल रही है कि 3,000 लगभग पोस्ट आ सकती है, 3,000 तक पोस्ट आ सकती है। तो इसमें जनरल की ऐसे अंक में तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि 120, 119, 121 ये तो ऐसे कट ऑफ नहीं जाएगी, वो परसेंटेज में जाएंगी, क्योंकि 9, 90, 10 का रेशियो है। तो जैसे 120 पर 80% बन जाता है, तो ऐसे तो 80% चली जाती है, परंतु 90-10% का रेशियो होगा, जिससे अनुपात होगा ग्रेजुएशन का, जिससे ग्रेजुएशन में 60, लगभग 60, 55, 50 ये एवरेज है। तो इस प्रकार साथियों एसएसटी में जनरल की लगभग 77%, ओबीसी की लगभग 76%, ईडब्ल्यू के एस की भी लगभग 75 से 76% रह सकती है, और ST SC की इनकी आप इनसे एक कम कर दीजिए। लगभग आप मान सकते हैं कि SC की लगभग 74, 73 रह सकती है, और ST की 72 तक या 71 तक रह सकती है। ये 3,000 पोस्ट पर है साथियों। इसी प्रकार साइंस की थोड़े से अंक जैसा भी कम भी हुए, परंतु तब भी उनके साइंस के नंबर है वो बेहतर आ रहे। तो साइंस वाले साथियों के जनरल में 78% रह सकती है, ओबीसी में 77%, और ईडब्ल्यूएस में 76 से 77% तक रह सकती है। और ST SC की आप इससे मांग सकते, इससे कम SC की रहेगी, फिर ST की रहेगी। तो SC की आप मान सकते हैं कि लगभग साइंस में जो ग्रेजुएशन और रीट का जो परसेंटेज मिलाकर है वो लगभग 75% रह सकती है, और ST की लगभग 74-73% रह सकती है। MBC के लिए साथी जो है वो OBC से थोड़ा कम मान सकते हैं साथी।
और इनके मध्य मान सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि हमने सर्वे किया था तो सभी के अंक 2-2 नंबर कम हुए हैं, तो इसलिए मेरिट भी अब कट ऑफ डाउन हो सकता है। अब आपत्ति में बोनस अच्छे मिले, हम तो ये उम्मीद करें सभी को अच्छे बोनस मिले। परंतु साथियों, सबसे ज़्यादा मांग ये होनी चाहिए कि पद बढ़ाया जाए। इतने 3 सालों बाद 4 सालों बाद परीक्षा हो रही है अब, और तो इसलिए इनकी पद बढ़ाने की मांग बिल्कुल आपको करनी चाहिए। लगभग 45,000, 40-45,000, 50,000 भी कर दे तो बढ़िया, पर 40,000 तो कर दे। ऐसी मांग जरूर सबको उठानी चाहिए। धन्यवाद।